हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विद्युत धारा नामक इस अध्याय में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा और शक्ति। स्टूडेंट, विद्युत ऊर्जा का मतलब ये है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो उसके अंदर एनर्जी आता है। वही एनर्जी विद्युत के रूप में रूपांतरित होता है और वही एनर्जी कुछ मात्रा में, या आप ये महसूस किए होंगे कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होता है या फिर तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार गर्म हो जाता है। तो वो तार जब गर्म होता है तो वो गर्म ऊष्मीय ऊर्जा पाता कहां से है? विद्युत ऊर्जा से ही पाता है। ठीक है, कैसे ये सब घटनाएं होती हैं आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे और यही समझेंगे। चलिए चालू करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक चालक है, चालक तार अगर मैं कहूं तो ये हमारे पास एक चालक तार है। ठीक है, ये क्या है? एक चालक तार है। प्रारंभ में जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं किया जा रहा है, मतलब ये किस अवस्था में है? सामान्य स्थिति में। जब इसके दोनों सिरों पर, जब इसके ये दोनों सिरों पर हम क्या करेंगे? विभवांतर उत्पन्न करेंगे। विभवांतर उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे? हम इसे एक बैटरी के द्वारा जोड़ देंगे। ठीक है, और ये हमने लगा दिया क्या? कुंजी, और परिपथ को बंद कर दिया। ठीक है, जब हम इसके सिरों पर विभवांतर लगाएंगे अर्थात बैटरी जब जोड़ देंगे, तो बैटरी जोड़ने से होगा ये कि इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, बैटरी लगाने से इसके दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा, विभव अलग अलग उत्पन्न होगा, तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और वो विद्युत क्षेत्र इस चालक के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न होगा। इस चालक के क्या होगा? प्रत्येक बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जितने भी हमको बिंदु दिखाई देंगे, बिंदु समझ में आएंगे, सभी बिंदुओं पर क्या होगा? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और वो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? इस चालक में जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित कर देगा। ठीक है, इससे पहले जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो क्या थे? अनियमित रूप से गति करते थे, तो इसका टोटल औसत वेग जो होता है वो कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। लेकिन जब हम इस पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो इसका औसत वेग अब शून्य नहीं रहता है। वो औसत वेग क्या हो जाता है? अनुगमन वेग या अपवहन वेग हो जाता है। इसी अध्याय के पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये मान लेते हैं ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। ये सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? त्वरित हो जाते हैं और त्वरित होकर ये किस दिशा में? विद्युत क्षेत्र के विपरीत इस दिशा में गमन करने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन सभी इस दिशा में क्या करते हैं? गमन करने लगते हैं। और जब इस दिशा में गमन करने लगते हैं, इस दिशा से धनावेश चलता है, तो ये इलेक्ट्रॉन धनावेश से आकर के क्या होते हैं? धनावेश इलेक्ट्रॉन पर क्या है? ऋण आवेश है। ठीक है, तो अपने आवेश को खो देते हैं। अर्थात मैं अगर दूसरी भाषा में ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन आकर के धनावेश से टकराते हैं, तो टकराने के बाद उनका जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो वो त्वरण रूपी जो एनर्जी है, त्वरण रूपी जो ऊर्जा है, वो जाएगा कहां? वही ऊर्जा इन चालकों में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। इस कारण से हमारा तार जो होता है वो गर्म हो जाता है। फिर से समझिएगा, प्योर ये
कॉन्सेप्ट बेस पर आधारित है। रट्टा मारने को तो एक छोटा सा बच्चा भी रट्टा मार लेता है, लेकिन हमको रट्टा नहीं, हमको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। होता क्या है कि जब कोई चालक है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति कर रहे हैं, ठीक है, उनका औसत वेग क्या होता है, 0 होता है। अब इस चालक को जब हम किसी बैटरी से जोड़कर इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो इस चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और ये विद्युत क्षेत्र करता क्या है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित कर देता है। त्वरित कर देता है तो मतलब अब ये निश्चित दिशा में गमन करने लगे। किस दिशा में, इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये गमन करने लगे। अब जब विपरीत दिशा में गमन करने लगे तो ये इलेक्ट्रॉन त्वरित है, धनावेश से आकर टकराते हैं। टकराने के बाद इनका जो ऊर्जा है वो वही ऊर्जा इनमें उष्मीय ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। ठीक है, अब जो ये मुख्य बात है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो ऊर्जा खोई जाती है, जो उष्मीय ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है, वो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कहां से होती है, वो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होती है इस बैटरी से, इस बैटरी से या विद्युत स्रोत से प्राप्त होती है। और जब विद्युत स्रोत से प्राप्त होती है तो विद्युत स्रोत द्वारा प्राप्त ऊर्जा ही इलेक्ट्रॉनों के त्वरित ऊर्जा में खर्च होता है, और वही त्वरित ऊर्जा ही उष्मीय ऊर्जा के रूप में खर्च होता है। फिर से कि जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए इस विद्युत परिपथ के द्वारा कोई न कोई कार्य करना पड़ता है। ठीक है, वही कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है, और यही कार्य ऊर्जा के रूप में उष्मीय ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है। मैं परिभाषा को लिख देता हूं कि ठीक है, ये है इसका परिभाषा क्या, कि जब किसी चालक, ये चालक हो गया, इस चालक के सिरों के बीच, ये दोनों सिरे हो गए, इन दोनों सिरों के बीच एक बैटरी जोड़ा जाता है, और बैटरी जोड़कर हम क्या करते हैं, विभवांतर लगा देते हैं। और जब विभवांतर लगा देते हैं तो इस चालक में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। तो इस विद्युत धारा को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए, ठीक है, इस विद्युत धारा को इस परिपथ में चलाने के लिए विद्युत स्रोत के द्वारा कोई न कोई कार्य किया जाता है, और यही कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है, जो कि इस चालक में उष्मीय ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। क्लियर है इतना? अब क्या करते हैं, हम इसके डेरिवेशन की ओर चलते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि ये बैटरी जो है, ये बैटरी जिसका विभव कितना है, V वोल्ट है। ठीक है, इस बैटरी का विभव V है, तो ये इस चालक के सिरों के बीच भी क्या करेगा, V विभवांतर ही उत्पन्न करेगा। ठीक है, और जब यह इन चालक के सिरों के बीच में V विभव हम लगाते हैं तो T समय में इसमें I धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, माना किसी चालक के सिरों के बीच V विभवांतर लगाने पर T समय में I धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो T समय में चालक तार में बहने
वाला आवेश। ठीक है, यदि मैं समय को t को सेकेंड में लूं, t सेकेंड समय में, ठीक है, t सेकेंड समय में चालक तार में बहने वाला जो आवेश है, आवेश Q इक्वल टू, ठीक है, धारा बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, विद्युत धारा I इक्वल टू Q बाई टी होता है। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। क्लियर है इतना। मान लेते हैं किसी चालक के सिरों के बीच V विभवांतर लगाने पर T समय में इसमें I धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो T सेकेंड में इस चालक तार में बहने वाला जो आवेश है वो कितना हो जाएगा, Q इंटू टी। अब विभवांतर की परिभाषा से Q आवेश को T समय में चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, ठीक ना। अर्थात विभवांतर की परिभाषा से Q आवेश को T सेकेंड में चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य, W इक्वल किया गया कार्य किससे हम ले रहे हैं, विभवांतर की परिभाषा से। और विभवांतर की परिभाषा में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि V इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्या होता है, Q। अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य उस बिंदुओं का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बटे Q हम लोगों ने पढ़ा है इस चीज को। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा यहां से, Q इंटू V। ठीक है, अगर मैं Q का मान यहां से रखूं तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, I T इंटू V। यदि इस चालक का प्रतिरोध मान लेते हैं कि कैपिटल R है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R। V के इस मान को यहां पर रखूंगा तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, I T इंटू I R। I का गुणा हो जाएगा तो W इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। ये होगा क्या, किया गया कार्य। क्योंकि इसी सूत्र से अगर मैं आगे बढ़ूं यहाँ पर तो I इक्वल टू क्या होगा, V बटे R। अब अगर मैं I के इस मान को यहाँ पर रखूं तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे R स्क्वायर इंटू R इंटू टी। अब ऊपर का एक R नीचे के एक R से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो W इक्वल टू क्या बचेगा, W इक्वल टू V स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, हमको तीन सूत्र मिले, किए गए कार्य के तीन सूत्र मिले। क्या क्या मिले, एक ये मिला, ठीक है, दूसरा ये मिला, ठीक है, तीसरा ये मिला। और यही किए गए कार्य इन चालकों में किस रूप में मुक्त होता है, उष्मीय ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है। यही किया गया कार्य। यदि मैं इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 नाम दे दूं तो यही किए गए कार्य इन चालकों में उष्मीय ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है। तो हमारे चालक तार जो होते हैं वे गर्म हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज को मैं लिखता हूं, समीकरण 1, 2 व 3 ही
किए गए कार्य हैं, जो चालक में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में मुक्त होते हैं। ठीक है ना। तो समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से H इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इक्वल टू I इंटू V इंटू टी जूल। ठीक है, ऊर्जा का मतलब जूल होता है। ठीक, दूसरा H इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी जूल। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, H इक्वल टू V। ठीक है, ये होते हैं चालक द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में जो किए गए कार्य होते हैं उनका फॉर्मूला। ठीक है, इन सूत्रों की सहायता से यदि हमको आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी चालक में I धारा प्रवाहित करने पर या V वोल्टेज लगाने पर I धारा T समय तक प्रवाहित होती है, तो चालक द्वारा मुक्त ऊर्जा या मुक्त ऊष्मीय ऊर्जा का मान ज्ञात करो। हम इन सूत्रों में मान रखेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान और छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आप कक्षा 10वीं में भी पढ़े होंगे, लेकिन चूंकि यह आपके सिलेबस में है अभी भी, तो आपको इसको पढ़ना बनता है और इसके आधार पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, आप इसका फटाफट फोटो ले लीजिए। इसके बाद मैं इसके दूसरे पॉइंट शक्ति पर चलता हूं। अब हम इसके दूसरे भाग को देखते हैं जो है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति होता क्या है, जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किए तो विद्युत स्रोत के द्वारा उस परिपथ में कुछ न कुछ कार्य किया गया, वो कार्य ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में मुक्त हुआ। तो उस ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग क्या है हमारे लिए, कोई उपयोग है? वो ऊष्मीय ऊर्जा अक्सर हमारे लिए नुकसानदायक होता है। कैसे? घरों में अक्सर आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट हुआ है और आग लग गया। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में आप लोगों ने सुना होगा। तो शॉर्ट सर्किट होता है तो आग तुरंत कैसे पकड़ लेता है? उसका मुख्य कारण होता है यह चालक तार पहले से ही गर्म है। जब पहले से ही वह ऊष्मीय ऊर्जा मुक्त कर रहा है, अर्थात वो क्या है, गर्म है। और गर्म है तो यदि उसमें शॉर्ट सर्किट से थोड़ा भी आग मिला तो उसको जलने के लिए और ज्यादा ताप की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यतः ये होता है कि बरसात के दिनों में नमी होता है, तो नमी वाले लकड़ियों को यदि हम जलाते हैं तो वो जल्दी से आग नहीं पकड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें नमी है। लेकिन यदि वो गर्म होता है, जैसे गर्मी के दिनों में जब हम किसी चीज में आग लगाते हैं तो वह तुरंत आग पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के द्वारा उसे तो ऑलरेडी ऊष्मीय ऊर्जा मिल रही होती है। ठीक उसी प्रकार इस चालक तार में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो विद्युत स्रोत के द्वारा क्या करना पड़ रहा है, एक कार्य करना पड़ रहा है जो उस चालक तार में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में मुक्त हो रहा है। अब वो ऊष्मीय ऊर्जा नुकसानदायक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं हानि या क्षय। ठीक है, वो ऊष्मीय ऊर्जा लाभ के लिए तो है नहीं, तो वो क्या हो रहा, ऊर्जा का उसमें क्या हो रहा, क्षय हो रहा, ऊर्जा की उसमें हानि हो रही है। और वो जो ऊर्जा की हानि होने की दर है कि प्रति सेकेंड कितनी, मान लेते हैं कि माना किसी चालक स्रोत द्वारा या विद्युत स्रोत द्वारा कहूं तो किसी विद्युत स्रोत द्वारा किसी परिपथ में t सेकेंड में
किया गया कार्य कितना है, मान लेते हैं W कार्य किया जाता है T सेकेंड में, तो यही किया गया कार्य किस में होगा, यही किया गया कार्य ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में मुक्त होगा। तो 1 सेकेंड में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बटे T। W बटे T 1 सेकेंड में किया गया कार्य, और 1 सेकेंड में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, ऊर्जा क्षय की दर या कार्य होने की दर। मैंने अभी बताया कि जब चालक का तार गर्म हो जाता है तो हमेशा ऊर्जा की हानि होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा ऊर्जा की हानि नहीं होती है। कहीं कहीं पे उस ऊर्जा का हम लाभ भी लेते हैं। कैसे लेते हैं उस ऊर्जा का लाभ, उसी ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा ठंड के दिनों में हम हीटर जलाते हैं, उस हीटर से हम तापीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा ही तो ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, उपयोगी हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ऊर्जा का क्या हो रहा, क्षय हो रहा है, ऊर्जा का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर ऊर्जा क्षय न कह के, क्यों, क्योंकि हम उस ऊर्जा का उपयोग भी तो कर रहे हैं, पानी गर्म करने में उसी विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है तो गर्म करते हैं। माइक्रोवेव में जब हम खाना बनाते हैं तो वही उसी ऊष्मीय ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं, तो हम उसका उपयोग भी करते हैं। इसलिए अब मैं उसको क्षय होने की दर न कह करके कार्य होने की दर कहूंगा, ठीक है। अर्थात किसी विद्युत स्रोत द्वारा किसी परिपथ में कार्य होने की जो दर है वो कहलाता है क्या, विद्युत शक्ति, और यही कार्य क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे समय, ठीक है। इसको हम दर्शाते हैं P से, पावर यानी शक्ति, कार्य W और समय को T से। अब हम इसकी परिभाषा को लिखेंगे, अर्थात ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने हेतु विद्युत स्रोत द्वारा कुछ कार्य किया जाता है, और वही कार्य करने की दर को हम कहते हैं विद्युत शक्ति। और विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है, अब अगर हम इसका मात्रक लिखें तो मात्रक क्या हो जाएगा, W का मात्रक बटे T का मात्रक। W का मात्रक क्या होता है, SI पद्धति में, ठीक है। ये कौन से पद्धति में ले रहे हैं हम, SI पद्धति में। तो SI पद्धति में W का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। SI पद्धति में W का मात्रक जूल और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। और इस जूल बटे सेकेंड को मिला जुला के हम बोलते हैं क्या, वाट, WATT, ठीक है। इसे हम बोलते हैं जूल प्रति सेकेंड को वाट। तो 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहां से यदि हम 1 वाट का परिभाषा देंगे तो 1 वाट का परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा का क्षय हो रहा है। फिर से, किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा का क्षय हो रहा है, तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। ध्यान से, मैंने शुरू में बताया था, पहले ही बताया हुआ है कि हम फिजिक्स में सूत्र के अनुसार खुद से परिभाषा को बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर 1 वाट का परिभाषा क्या हो जाएगा, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा की हानि होती है तो उस परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है।
यदि किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, चूंकि 1 वाट एक छोटा मान है, इसलिए 1 वाट के जगह पर हम किलोवाट का प्रयोग करते हैं या मेगावाट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, ठीक है, या इसको कहें 10⁻³ वाट। इसी प्रकार 1 मेगावाट बराबर होता है 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। हम सामान्यतः बोलचाल की भाषा में इस किलोवाट का प्रयोग ज्यादा करते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट। अब यदि हम लोग इस परिपथ में व्यय हुई ऊर्जा की ऊर्जा कितनी व्यय हुई इसकी गणना करें, तो यहां से अगर देखें तो परिपथ में व्यय ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा मतलब किया गया कार्य ही होगा, तो इसका अगर तिर्यक गुणा कर दूंगा तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। मतलब अगर परिपथ में हम ऊर्जा का गणना करना हो कि परिपथ में कितनी ऊर्जा खर्च हुई, तो हम क्या करेंगे, W इक्वल टू P इंटू टी। और W का जो मात्रक यहां से होगा, W का मात्रक नहीं, मैं अगर कहूं व्यय ऊर्जा का मात्रक बराबर P का मात्रक गुणे T का मात्रक। P का मात्रक क्या है, P का मात्रक हम लोगों ने यहां पे प्राप्त किया है वाट, ठीक है, वाट गुणा T का मात्रक कितना है, समय, सेकेंड, ठीक है। चूंकि वाट और सेकेंड दोनों बहुत छोटी छोटी मात्रक हैं, वाट के जगह पर मैंने अभी बताया कि सामान्य बोलचाल में हम लोग किलो वाट रखते हैं। अब हमको अगर किसी घर का विद्युत ऊर्जा कितना खर्च हो रहा है इसकी गणना करनी हो, तो हम 1 सेकंड का तो निकालेंगे नहीं कि 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा खर्च हुई। उसके जगह पे हम क्या करेंगे, 1 घंटे का उपयोग करेंगे। तो जब वाट के जगह पर हम क्या उपयोग करते हैं, किलोवाट, और सेकेंड के जगह पर घंटा, ठीक है। तो 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा, ठीक है, अर्थात इसको हम और क्या लिख सकते हैं, किलोवाट घंटा। और यह किलोवाट घंटा कहलाता है क्या, यूनिट। क्या कहलाता है, यूनिट जैसे ही मैं बोला हूंगा दिमाग में कुछ ना कुछ बत्ती जरूर जला होगा, दिमाग का पावर ऑन हुआ होगा। यूनिट मतलब क्या, हम घरों में जब बिजली का उपयोग करते हैं तो बाहर में एक मीटर लगा होता है, मीटर का रीडिंग लेने आते हैं कौन, बिजली विभाग वाले, और उसी आधार पर हमारा बिजली बिल बनता है। तो जब रीडिंग लेने आते हैं तो उन लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं क्या, यूनिट, कि इस महीने का इतने यूनिट खर्च हुआ है। तो ये यूनिट क्या है, ये यूनिट है किलोवाट घंटा। मतलब 1 किलोवाट अगर 1 घंटा में खर्च होता है तो 1 यूनिट बनता है। फिर से कि यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा 1 घंटे में खर्च होता है, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट 1 घंटे में खर्च होता है, तो वह विद्युत या उसमें किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा 1 यूनिट कहलाती है, ठीक है। अब 1 यूनिट की गणना करें यहां पर। अब यदि V विभवांतर लगाने पर 1 घंटे में I एम्पियर
विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ में व्यय ऊर्जा, परिपथ में व्यय ऊर्जा कौन सी ऊर्जा, किया गया कार्य बराबर क्या होता है, P इंटू टी। तो W बराबर क्या हो जाएगा, P का मान VI वाट इंटू टी घंटा। ठीक है, अब चूंकि ये वाट में है, इसको हम किस में चेंज करेंगे, किलोवाट में। तो W बराबर हो जाएगा VI बटे 1000 किलोवाट गुणे टी घंटा। ठीक है, अब टी का यहां पर हम गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, VIT बटे 1000 गुणे किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। ठीक है, और किलोवाट घंटा क्या कहलाता है, यूनिट या यूनिट। ठीक है, तो अर्थात यूनिट की संख्या कितनी हो गई, यूनिट की संख्या बराबर, यहां से V क्या है, वोल्ट है, गुणे I का मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर, गुणे T क्या है, घंटा में, बटे 1000। ठीक है, अब वोल्ट गुणे एम्पियर, वोल्ट गुणे एम्पियर ये मिलके बनाते हैं क्या, वाट। तो यहां से हो जाएगा वाट गुणे घंटा बटे 1000। मतलब एक यूनिट, अगर हमको यूनिट की गणना करनी है कि कितने यूनिट बनता है, तो वाट, आपके घर में कितने वाट का उपयोग टोटल किया जा रहा है वो कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे घर में, सपोज कि मेरे घर में यदि 2300 वाट का उपयोग होता है, सपोज कि 2300 वाट का उपयोग होता है, तो यहाँ वाट की जगह पर कितना भराएगा, 2300। ठीक है, घंटा। अब हमको एक दिन में कितने घंटे उस विद्युत का खपत करते हैं, ठीक है, कितना यूज करते हैं, वो यहाँ घंटा। सपोज अगर 24 घंटा लगातार इतना यूज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 2300 गुणे 24 बटे 1000। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जितना वैल्यू आएगा वो कहलाएगा क्या, यूनिट की संख्या। ये होती है यूनिट की संख्या। कितने दिन का, एक दिन 24 घंटे का हम लोगों ने निकाला। हमको बिजली बिल कितने दिन का मिलता है, एक महीने अर्थात 30 दिन का। तो उस एक दिन का निकालने के बाद हम उसमें 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एक महीने का यूनिट की संख्या, कितने यूनिट हमने ऊर्जा का खपत किया, ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था क्या, विद्युत ऊर्जा एवं शक्ति। आई होप आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। बेहद ही आसान है और इसको बनाना और भी सरल है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।